अदानी 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 अदानी। शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है। एक नाम है, एक शब्द है, एक शख्स है और एक ब्रांड है, या यूं कह लीजिए कि देश के एक बड़े उद्योगपति हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त देश की राजनीति और शेयर मार्केट और कारोबार की धड़कनें चल रही हैं। कई दिन बीत चुके हैं और खबरों की सुई अटकी पड़ी हुई है कारोबारी गौतम अडानी पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर मोदी सरकार पर कई हमले बोले। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों के जवाब राहुल गांधी को उसी अंदाज में दिए हैं। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे। क्या सवाल थे? सबसे पहले आज आप उन्हें जान लीजिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से विदेशी दौरों पर सवाल दागा। प्रधानमंत्री से पूछा कि विदेशी दौरों पर अडानी कितनी बार साथ गए थे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री कितने दौरों पर अडानी को साथ ले गए, कितने दौरों के बाद अडानी को उस देश में प्रोजेक्ट मिले और कितने देशों में प्रधानमंत्री के साथ अडानी को प्रधानमंत्री के दौरों के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। ये सवाल राहुल गांधी के थे और सवाल काफी तीखे थे। पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में 51 मिनट तक भाषण दिया। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ऐसे ये जिसमें उन्होंने सिर्फ 45 मिनट तक अडानी और अडानी पर ही बात की। आती है एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? अडानी के विवादों पर मोदी सरकार को घेरा। अगले दिन बारी थी प्रधानमंत्री मोदी की। राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। मैं जानता हूं, सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है। और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। सीधे तौर पर अडानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो संबोधन दिया, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों की बोलती बंद कर दी। हालांकि खास बात रही कि प्रधानमंत्री ने अपने 88 मिनट लंबे भाषण में 2014 के पहले के कार्यकाल को याद दिलाया। निशाना
अपने सियासी विरोधियों पर साधा और अपने अंदाज में साधा। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। ये मोदी ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल में हुए करप्शन की याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने 9 साल में उन पर सिर्फ आरोप लगाए हैं, लेकिन कभी भी आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री ने आलोचना नहीं की, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। विपक्ष सही मायनों में आलोचना करेगा तो इसका जवाब वो जरूर देंगे, और प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया। लोकसभा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दिन राज्यसभा में भी कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। देश इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सीधे और साफ शब्दों में देंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई शब्द नहीं चुना जिसमें अडानी का नाम हो। प्रधानमंत्री ने गौतम अडानी का नाम नहीं लिया, अडानी के कारोबार का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में राहुल गांधी पर तंज जरूर कसे हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं,
और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो। राहुल गांधी ने जिस तीखे लहजे में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागे थे, उसी अंदाज में पीएम मोदी ने जवाब दिए। लेकिन पीएम मोदी ने अडानी का नाम नहीं लिया। सियासी विरोधियों का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से शाराना अंदाज में दिया। बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दोनों तरफ से, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल ने अपने भाषण में पूरा का पूरा फोकस अडानी पर रखा, जैसे 2019 में उन्होंने राफेल डील पर रखा था। आरोपों से दूर हकीकत यह है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप चर्चा में है। अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने मसाला लगाया, एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर पुरानी है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और चार्टर्ड प्लेन में बैठे हैं कारोबारी गौतम अडानी। इस तस्वीर का उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और इसी तस्वीर को कांग्रेस ने भुनाया भी है कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच रिश्ते काफी करीबी हैं और इसी रिश्ते को लेकर कांग्रेस सवाल दाग रही है बीजेपी पर। इस तस्वीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने इस तस्वीर के जवाब में एक दूसरी तस्वीर जारी की, जिसमें कारोबारी गौतम अडानी के साथ गांधी परिवार के एक सदस्य और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा दिखते हैं। कुल मिलाकर एक बड़े कारोबारी गौतम अडानी चर्चाओं में इन दिनों खूब बने हुए हैं और वजह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि हिंडनबर्ग की एबीसी आखिर है क्या। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च करने वाली कंपनी है जो इक्विटी के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की जो अडानी ग्रुप है, उस पर रिसर्च की। इस कंपनी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इसे कॉरपोरेट जगत की एक्टिविटीज के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से जुड़ी 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयर में हेरफेर कर
आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करता है। अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप भी रिपोर्ट में लगाया गया। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप में मची उथल पुथल का असर सड़क से लेकर संसद और शेयर बाजार तक देखने को मिला है। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि 2014 के बाद अडानी ग्रुप ने सरकार से फायदा खूब लिया, कारोबार को दिन दोगुना और रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ाया, तो बीजेपी भी कांग्रेस को लपेटने में कोई कभी नहीं छोड़ रही है। सियासत में कीचड़ उछालने का खेल पहले की तरह जारी है, लेकिन इस बार चर्चाओं में अडानी ग्रुप है और इसलिए बवाल ज्यादा देखा जा रहा है। संसद में खूब बवाल हो रहा है। राज्यसभा से लेकर सड़क तक, लोकसभा से लेकर शेयर मार्केट तक, हर जगह सियासी गलियारों से लेकर कारोबार तक गौतम अडानी चर्चाओं में है और गौतम अडानी को लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है और कांग्रेस के तमाम आरोपों पर बीजेपी जरूर पलटवार कर रही है। तमाम खबरों के लिए आप दैनिक सवेरा टीवी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।